रूस और यूक्रेन का युद्ध, ये वो युद्ध है जो लोगों को लगा था कि महज 1, 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया को हैरान और परेशान करते हुए इतने से यूक्रेन ने इतने से रूस को 1 साल तक टक्कर दी। जी हाँ, आज से 1 साल हो गया। 24 फरवरी 2022 के दिन ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये आदेश दिया था अपनी सेना को कि जाओ और यूक्रेन में कार्रवाई करो। जी हाँ, इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को ही हुई थी। आप खुद सोचिए, ये यूक्रेन के आंकड़े हैं मिलिट्री के, और ये रूस के मिलिट्री के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता था कि यूक्रेन, जो कि इतना सा देश है, कभी रूस के आगे 1 साल तक टिक पाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन रूस को मिली बाहर से मदद, बहुत से देशों ने समर्थन दिया, बहुत से देशों ने रशिया पे बैन लगाए, जिसकी बदौलत ये युद्ध आज 1 साल पूरा कर पाया। लेकिन नतीजे में मिला क्या? मिला कि लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों परिवार उजड़ गए। न सिर्फ उजड़े, बल्कि लाखों लोगों ने अपना देश तक छोड़ दिया। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि आपको हैरानी हो सकती है। जी हाँ, इस युद्ध के चलते पिछले 1 साल में 80 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़कर शरणार्थी यानी कि बाहर जाकर रह रहे हैं, वो कैंपों में रह रहे हैं, वो बेघर हो चुके हैं। हैरानी का एक आंकड़ा और भी है। इस 80 लाख में से 23 लाख लोगों ने शरण ली है रूस में जाकर, वो रूस जो यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इसी तरह की कहानियां हैं, इसी तरह की बर्बादी है। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा? युद्ध शुरू ही क्यों हुआ? क्यों रशिया को यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से दिक्कत है? आखिर नेटो में ऐसा है क्या? और क्यों रूस इतना डरा हुआ है? क्या है इस डर की वजह? यही सब कुछ आज आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। युद्ध के दौरान कितने सैनिकों की मौत हुई अब तक ये साफ नहीं है, लेकिन अलग अलग आई रिपोर्ट्स में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक 3 लाख सैनिक हताहत हुए हैं। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि इस जंग में रूस के करीब 2 लाख और यूक्रेन के 1 लाख सैनिक या तो मारे गए होंगे या घायल होंगे। यूक्रेन ने 23 फरवरी 2023 तक रूस के 1,45,850 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था, पर यूक्रेन ने अपने सैनिकों की मौतों का आंकड़ा कभी साझा नहीं किया। हालांकि रूस की न्यूज वेबसाइट मॉस्को टाइम्स ने बताया कि 17 फरवरी 2023 तक रूस के 14,709 सैनिक मारे जा चुके हैं। जंग का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने 21 फरवरी को इस जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान का आंकड़ा साझा किया था, जिसके मुताबिक 1 साल में इस जंग में यूक्रेन ने 8,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनके अलावा 13,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इतना ही नहीं, इस जंग में 487 बच्चों की भी मौत हो चुकी है और 945 से बुरी तरह घायल हो चुके हैं। इसके अलावा 1 साल में जंग की वजह से 80 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया, वो यूरोपीय देशों में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। 28 लाख लोग तो यूक्रेन छोड़कर रूस ही चले गए, वही रूस जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। 15 लाख से ज्यादा लोग पोलैंड और 11 लाख से ज्यादा लोग जर्मनी में शरण ले रहे हैं। इस जंग ने यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर दिया। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अनुमान लगाया है कि 24 फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक रूसी हमलों में यूक्रेन का 138 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। भारतीय करेंसी में ये रकम 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक दिसंबर 2022 तक 1,49,300 रिहायशी इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो गई हैं या फिर डैमेज हो गई हैं। 3,000 से ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए हैं। लगभग 1,500 कल्चर, स्पोर्ट्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा है, तो 1100 से ज्यादा अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। 2 देशों की इस जंग की वजह से दुनिया पर भी गहरा असर पड़ा है। वर्ल्ड इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है। IMF ने पिछले साल 2023 में ग्लोबल GDP की ग्रोथ 3.2% होने का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटाकर 2.9% कर दिया गया है। 2024 में 3.4% होने का इसका अनुमान है। OECD ने नवंबर 2022 में जो अनुमान जारी किया था, उसके मुताबिक 2022 में ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 9% से ज्यादा रह सकती है। 2023 के आखिर तक इसके 6.6% और 24 तक 5.1% तक होने का अनुमान है। अब बात करते हैं कि युद्ध शुरू ही क्यों हुआ। युद्ध शुरू हुआ क्योंकि यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप लेने वाला था। नेटो क्या है? नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ट्रीटी, यानी कि मिलिट्री का एक संघ है, एक ग्रुप है, जिसके अंदर करीब 30 देश आते हैं। इन 30 देशों का नियम ये है कि अगर, जो कि नेटो का एक नियम है, आर्टिकल 5 में है ये, कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर देश पे हमला होता है तो वो नेटो पे हमला माना जाएगा। माने अगर यूक्रेन इस नेटो का मेंबर होता और अगर रूस
यूक्रेन पे हमला करता तो ये माना जाता है कि उसने नेटो पे हमला किया है, और नेटो के मेंबर्स यानी कि 30 देश, जो अभी वो 30 हैं, यूक्रेन अगर शामिल हो जाता तो 31 हो जाते, तो वो 31 देश मिलकर रूस पे हमला करते। ये बनाया क्यों गया था, इसके लिए थोड़ी सी कहानी के पीछे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और देश में, दुनिया में 2 सुपर पावर बचे थे। एक था अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर। अब अमेरिका के साथ जो हुआ वो ठीक, लेकिन यूएसएसआर जब 1991 आया, 25 दिसंबर 1991, तो यूएसएसआर टूट गया। इसमें से देश अलग हो गए। रूस और यूक्रेन उसी का हिस्सा थे, यूएसएसआर का। तो जब अलग हुए, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो अमेरिका ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम रखा नेटो। इस नेटो में देश वो देश शामिल थे जिनको यूएसएसआर से सिक्योरिटी लेनी थी। अब जब नेटो बना तो यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया, इसमें करीब 14 देश शामिल थे। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो वो वॉर्सो पैक्ट लगभग खत्म हो गया, माने उसका कुछ मतलब बचा नहीं, क्योंकि जो 14 देश वॉर्सो पैक्ट में थे उसमें से भी कुछ देशों ने नेटो की मेंबरशिप ले ली। तो वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, लेकिन नाटो बच गया। नेटो में उस वक्त 11-12 देश थे, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 1949 के बाद से नेटो अप्रैल 1949 में बना था, तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये देश बढ़ते चले गए, और आज के डेट में 30 ये देश हैं। अब यूक्रेन को रूस को क्या दिक्कत है यूक्रेन के शामिल होने से? रूस को दिक्कत ये है कि जो रूस का बॉर्डर है वो यूक्रेन से मिलता है। अमेरिका है और रूस के जो रिलेशन है, इन दोनों के रिलेशन कितने अच्छे हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोल्ड वॉर से लेकर अभी तक इनके रिलेशन एक लाइन पे नहीं आ पाए हैं, दोनों अलग अलग माने जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं लगभग देखा जाए तो अगर नेटो यूक्रेन को अपने हिस्सा बना लेता है, अपना सदस्य बना लेता है, तो वो अपनी मिसाइल्स यूक्रेन में रख सकता है। यूक्रेन में मिसाइल का मतलब रूस के बॉर्डर पे मिसाइल, और रूस को यही डर है कि अमेरिका बिल्कुल मेरे घर में आ जाएगा। असल में रूस का एक सीधा सा प्लान है कि वो अपने आसपास के देशों को बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करता है, मतलब आप डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं कर सकते, तो वो इनको एज अ शील्ड यूज करता है। अब ऐसे में अगर यूक्रेन जाता तो बॉर्डर पर हमला था बिल्कुल। ये बात पुतिन ने कही भी थी कि आप खुद सोचिए अमेरिका वालों, अगर हम कनाडा में अपनी मिसाइल्स तैनात कर दें तो आपको कैसा लगेगा। मगर एक सवाल ये भी है ना कि आप इस डर से, इतने से डर से आप इतनी सारी जिंदगियों को तबाह कर देंगे, आप इसे एक डर से एक पूरे देश को तबाह कर देंगे। वजह वाजिब नहीं लगती, क्योंकि इस जंग का जो भी अंजाम हो, एक नतीजा तो आ चुका है, तबाही। क्योंकि आप जंग कोई भी हारे कोई भी जीते, नतीजा सिर्फ एक होता है, वो होती है तबाही, दोनों तरफ तबाही। आप ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन ही सिर्फ बर्बाद हुआ है, सैनिक रूस के भी मारे गए हैं, आंकड़ा रूस का बड़ा है, आप वजह कुछ भी ले सकते हैं उसकी। लेकिन इस जंग को रोकने की कौन आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी देश सामने आए, हथियार सप्लाई करना कितना सही है। आप खुद सोचिए, अमेरिका जब युद्ध खत्म होने वाला होता है, तभी अब जब सबको लग रहा था कि अब ठीक है, अब शांत होता दिख रहा है मामला, तभी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीक्रेटली, एक होता है ना दुनिया को बिना बताए एक न्यूज़ हेडलाइन बनाने के लिए कि हम दुनिया को बिना बताए सीक्रेटली पहुंच जाते हैं यूक्रेन, जेलेंस्की के साथ हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अमेरिका आके बैठ जाएंगे। लड़ेगा कौन? यूक्रेन। अगर किसी को करना चाहिए तो ये करना चाहिए ना कि इस जंग को रोके, इस जंग को खत्म करे। खैर, आपको क्या वजह लगता है? आपको क्या लगता है कि वजह कितनी वाजिब है कि रूस का यूक्रेन पे हमला करना सिर्फ डर की वजह से? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।